नीच पैरों की बड़ी जिम्मेदारियां, अपने पैरों पर ध्यान दें। पैरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाएं। हम में से अधिकतर लोग अपने पैरों के बारे में सोचे बिना हर दिन गुजारते हैं, परंतु जब कुछ गलत होता है, तभी हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे पैर कितने महत्वपूर्ण हैं। NIH न्यूज इन हेल्थ के ताजा मासिक न्यूज़लेटर में प्रकाशित एक समाचार में पैरों के स्वास्थ्य की रक्षा संबंधी बेहतरीन जानकारी दी गई है। डॉक्टर डेविड जी आर्मस्ट्रांग, एक पैर के डॉक्टर, पोडियाट्रिस्ट और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सर्जरी के प्रोफेसर हैं। वह कहते हैं कि हमारे पैर आमतौर पर जूते और मोजे से ढके होते हैं और उन्हें भूलना आसान होता है, या हम उन्हें हल्के में ले सकते हैं, लेकिन हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पैरों की समस्या वास्तव में गतिविधि को सीमित कर सकती है और दुनिया में घूमना मुश्किल बना सकती है। पैरों की संरचना। आश्चर्यजनक रूप से आपके पैर जटिल होते हैं। प्रत्येक पैर में 26 हड्डियां, 33 जोड़ और नसों और रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। आपके पैरों में 100 से अधिक मांसपेशियां और कनेक्टर्स होते हैं, जिन्हें टेंडन और लिगामेंट्स कहा जाता है। शिकागो में रोसालिंड फ्रैंकलिन विश्वविद्यालय के पोडियाट्रिस्ट डॉ स्टेफनी सीवू कहते हैं, ये सभी आपके पूरे शरीर को स्थिरता और संतुलन देने के लिए काम करते हैं। हमारे नीच पैरों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपने मेहनती पैरों को उनके सर्वोत्तम रूप में बने रहने में आप सहायता कर सकते हैं। पैरों में दर्द या अन्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहने से शुरुआत करें, जिन्हें डॉक्टर की देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। पैरों की समस्याओं पर ध्यान दें। पैरों की जटिलताओं का मतलब है कि बहुत कुछ गलत हो सकता है। मिशिगन मेडिसिन में पोडियाट्री कार्यक्रम के प्रमुख डॉ क्रिस्टल एम होम्स कहते हैं, पैर की समस्याएं परेशान करने वाली से लेकर विनाशकारी तक हो सकती हैं। डॉ क्रिस्टल एम होम्स बताते हैं कि आपको एथलीट फुट जैसी त्वचा की समस्या हो सकती है, जो फंगस के कारण होती है, या आपको मस्से हो सकते हैं, जो एक वायरल संक्रमण है। ये आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अन्य त्वचा संक्रमणों का उपचार न करने पर कहर बरप सकता है। आपको दर्दनाक संरचनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे गोखरू अंगुल, बेढ़ा, पैर के अंगूठे की सूजन या अकड़ा हुआ या ऊपर की ओर उठा हुआ पंजा। मृतो पैर के अंगूठे के मध्य जोड़ में एक कड़ा मोड़ होता है। यह आपके पैर के अंगूठे में चोट लगने या बहुत तंग जूते पहनने के कारण हो सकता है। गोखरू एक बोनी उभार है, जो आमतौर पर बड़े पैर के अंगूठे के बाहरी तरफ होता है। गोखरू परिवारों में चलते हैं। दोनों स्थितियों का पहले पैर के अंगूठे के साथ बहुत सारे सांचे वाले जूते पहनकर इलाज किया जा सकता है। आखिरकार, सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। पैरों की अन्य समस्याएं। पैर की अन्य सामान्य समस्याओं में स्पोर्ट्स इंजरीज, पैर के नाखूनों में परेशानी और जोड़ों में दर्द शामिल हैं। प्लांटार फेसिसाइटिस, प्लांटर फेसियाइटिस, प्लांटर फेशियाइटिस अभिपादतल आकुंचन नामक एक स्थिति तेज एड़ी के दर्द का कारण बनती है, जो पूरे दिन कम हो जाती है। प्लांटर फेशियाइटिस से पीड़ित बहुत से लोग दर्द पैदा करने वाली गतिविधियों से बचकर कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं। यदि दर्द लंबे समय तक रहता है, तो चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। शरीर में कहीं गड़बड़ी का संकेत देते हैं। आपके पैर आपके शरीर के अन्य हिस्सों में समस्याओं के शुरुआती संकेत भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पैरों या टखनों में कठोर जोड़ कहीं और गठिया का संकेत हो सकते हैं। सूजे हुए पैर उच्च रक्तचाप या गुर्दे या हृदय रोग की चेतावनी दे सकते हैं। झुनझुनी, जलन या सुन्न होना किसी प्रकार की तंत्रिका क्षति का संकेत हो सकता है। और पैर में तंत्रिका क्षति अक्सर मधुमेह का चेतावनी संकेत होता है। पैरों का स्वास्थ्य और मधुमेह का संबंध। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें अपने पैरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मधुमेह वाले अधिकांश लोगों, लगभग 60% से 70%,
में तंत्रिका संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। ये हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं। मधुमेह तंत्रिका क्षति या मधुमेह न्यूरोपैथी आपको अपने पैरों में महसूस करने में कमी कर सकती है, जो खतरनाक हो सकती है। डॉ होम्स कहते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला व्यक्ति के पैर में नाखून गड़ सकता है और उसे कई दिनों तक महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि वह अपने पैरों की महसूस करने की क्षमता खो चुका है। या वह अपना पैर गर्म टब में डाल सकता है, लेकिन अगर पानी अधिक गर्म है तो उन्हें कोई एहसास नहीं होगा और वह जल सकता है। घाव या जलन का पता लगाने में देरी से उपचार में देरी हो सकती है और इलाज में देरी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह पीड़ितों के लिए पैरों के संक्रमण विशेष रूप से हानिकारक हो सकते हैं। अच्छा रक्त प्रवाह पैर के घावों को ठीक करने में मदद करता है और एंटीबायोटिक्स दवाओं जैसा लाभ प्रदान करता है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकती हैं। लेकिन मधुमेह पैरों में रक्त के प्रवाह को कम कर देता है, जो संक्रमण को ठीक होने से रोक सकता है। जब संक्रमण ठीक नहीं होता है, तो पैर के अंगूठे, पैर या पैर के हिस्से को काटना पड़ सकता है। विच्छेदन, अंगविच्छेद, एक घातक संक्रमण को शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोक सकता है। लेकिन विच्छेदन जोखिम भरा होता है और जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि यही कारण है कि NIH डायबिटिक फुट की समस्याओं के उपचार में सुधार लाने और विच्छेदन की आवश्यकता को कम करने के लिए कई रिसर्च को फंडिंग कर रहा है। अनुसंधान दल पैर के घावों को ठीक करने, रक्त प्रवाह को खोलने और संक्रमण से लड़ने के बेहतर तरीकों की तलाश कर रहे हैं। क्या होगा अगर आपका जूता फिट बैठता है? आपकी उम्र या स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी तरह से फिट, सहायक जूते पहनने से आपके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शोध से पता चलता है कि हम में से कई लोग ऐसे जूते पहनते हैं जो गलत आकार या खराब फिटिंग के होते हैं। वो कहते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा पैर थोड़ा चौड़ा होता जाता है और यह गर्भावस्था के दौरान भी चौड़ा हो सकता है। इसलिए यदि आपके पैर का आकार 20 साल की उम्र में मापा गया था, तो शायद यह वही कुछ साल बाद नहीं होगा। नए जूते खरीदने का सही समय। जैसे जैसे दिन बीतता है, पैर भी धीरे धीरे चौड़े होने लगते हैं। वो कहते हैं, इसलिए हम अक्सर सलाह देते हैं कि यदि आप नए जूते खरीद रहे हैं, तो दोपहर या शाम को जाएं जब आपके पैर थोड़े बड़े हों। अगर काफी समय से आपके पैरों का नाप नहीं लिया गया है, तो ऐसा करने पर विचार करें। एक पैर मापने वाला उपकरण, जिसे ब्रानोप डिवाइस कहा जाता है, आपके पैरों की लंबाई और चौड़ाई दोनों को माप सकता है। यह आमतौर पर शू स्टोर्स पर उपलब्ध होता है। विशेषज्ञ जूते के आगे की तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर आगे की ओर खिसक जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं जिनके पैर के अंगूठे का नाखून टूट जाता है और वह काला पड़ जाता है, क्योंकि जूते के सामने वाले हिस्से में पर्याप्त जगह नहीं होती है। होम्स कहते हैं, सुनिश्चित करें कि जूते शुरू से ही आरामदायक हों। अगर नए जूते खरीदते समय आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यह कतई न सोचें कि आप इसे बाद में सही कर लेंगे। इससे फफोले पड़ सकते हैं और दर्द हो सकता है। वह कहते हैं, दर्द का मतलब एक प्रमुख संकेत होना है जो आपको बताता है कि कुछ गलत है। जब आप इसे नहीं सुनते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं। किसी भी समय आपके पैर में दर्द बना रहता है, तो योग्य चिकित्सक को दिखाना एक अच्छा विचार है। अपने पैरों पर वह ध्यान दें जिसके वे हकदार हैं। होम्स कहते हैं, मैं अपने रोगियों को सुझाव देता हूं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आप टेस्ट के लिए अपने कपड़े उतारते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने जूते और मोजे भी उतार दें। डॉक्टर को आपके पैरों पर भी नजर डालने दें। मुझे लगता है कि पैर की समस्याओं को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
स्वस्थ पैरों के लिए आधारभूत देखभाल। अपने पैरों को हर रोज धोकर पूरी तरह सुखा लें। दिन में कम से कम एक बार अपने मोजे बदलें। पैरों में कट, घावों, सूजन, सूखापन और संक्रमित के लिए नियमित रूप से अपने पैरों की जांच करें। आवश्यकतानुसार उपचार करें। अच्छी तरह से फिट होने वाले सुरक्षात्मक जूते पहनें जो उचित समर्थन प्रदान करते हैं। अपने जूतों की नियमित रूप से जांच करें और जब वे खराब हो जाएं तो उन्हें बदल दें। यदि नाखून और पैरों की देखभाल के लिए सैलून जा रहे हैं, तो ऐसा सैलून चुनें जो आपके राज्य के कॉस्मेटोलॉजी बोर्ड द्वारा स्वच्छ और लाइसेंस प्राप्त हो। सुनिश्चित करें कि सैलून प्रत्येक उपयोग के बाद उपकरणों, जैसे नाखून कतरनी, कैंची और अन्य उपकरण, को स्टरलाइज करता है। यदि आपके पैरों में लगातार दर्द या सुन्नता है, या कोई कट या घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो तत्काल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता डॉक्टर से मिलें। नोट: यह खबर किसी भी परिस्थिति में चिकित्सकीय सलाह नहीं है। यह समाचारों में उपस्थित सूचनाओं के आधार पर जनहित में एक अव्यावसायिक जानकारी मात्र है। किसी भी चिकित्सा सलाह के लिए योग्य व क्वालिफाइड चिकित्सक से संपर्क करें। स्वयं डॉक्टर कतई न बनें।